राधिका, तुम दोनों यहां? क्या बात है बेटा, आप दोनों इस प्रकार शांत क्यों हैं? हाँ, मैं आप दोनों के यहाँ साथ होने का प्रयोजन समझ गया। सुना है कि आश्रम में गणेश उत्सव की व्यवस्थाएं आरंभ हो गई हैं। आप दोनों संभवतः वहीं जा रहे थे, है ना? क्या आपकी मोटर खराब हो गई? जी। धौलपुर के हमारे एक यजमान हैं, उन्होंने एक वृहद पूजा का आयोजन किया है। मैं वहीं प्रस्थान कर रहा था। अब जब तक आपके जाने की व्यवस्था ना हो जाए, मैं रुकता हूं। नहीं बाबूजी, आप जाइए वरना बस छूट जाएगी। आपको पूजा में देर हो जाएगी। मैं मैकेनिक बुलवा लूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। राधिका, ए राधिका, राधिका, राधिका। अम्मा जी, आपने राधिका को देखा क्या? राधिका घर में ना है। उसको आवाज दे दे के गले पर जोर मत डालियो। घर पर नहीं है? फिर कहाँ गई? यूं मुंबई गई है। दामाद बाबू के साथ गई है विशाखा को वापस लिवाई को। मुंबई गई है? बहुरिया इतना चौंक मत। शुक्र मना कि कान्हा ने इतनी अकल तो छोड़ रखी थी राधिका को। राधिका ने दामाद बाबू को मनाया और विशाखा को लेवे के लिए गए हैं दोनों। अम्मा जी, आपको विश्वास है कि विशाखा देव बाबू के साथ वापस लौट आएगी? और मान लीजिए अम्मा जी कि वो लौट भी आती है, तो क्या देव बाबू के परिवार वाले और विशाखा के बाबूजी उसे स्वीकार करेंगे? लल्ला का गुस्सा थोड़ा तेज है तो उनको वक्त लगेगा। दामाद बाबू बहुत प्यार करते हैं विशाखा से। वो तो झट से मान जाएंगे। क्षमा कीजिए अम्मा जी, पर क्या आपके इस अटूट विश्वास का कारण जान सकती हूँ? यही ले बहुरिया, अब तुम को कारण भी पूछेगी? अरे दामाद बाबू राधिका के साथ बंबई गए हैं, इसका मतलब उनके दिल में अब भी जगह है विशाखा के लिए। एक बार मोर पोती लौट आवेगी तो दामाद बाबू को अपना ही लेंगे। बहुत प्रेम करते हैं विशाखा से। ये सच नहीं है अम्मा जी। नहीं है अम्मा जी। क्या बोल रही है बहुरिया? तू क्या बोल रही है? मगज फिर गया का तोरो? दामाद बाबू ने पहली बार देखकर विशाखा को पसंद किया था, तभी तो उनका रिश्ता लेकर आए थे। नहीं अम्मा जी, देव बाबू ने जिसे देखते ही साथ पसंद किया था वो विशाखा नहीं, राधिका थी। राधिका थी। राधिका थी। देव बाबू ने जो हमारे घर विवाह का प्रस्ताव भिजवाया था वो विशाखा के लिए नहीं, राधिका के लिए था। और अम्मा जी, सच तो ये है कि देव बाबू आज भी राधिका से ही प्रेम करते हैं। I just don't believe this. अरे बड़ी बहू, अब ऐसा क्या होने को रहेगा जिस पर तुमको बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है?
आप तो बड़ी शान से शास्त्री जी के मुंह पर कह के आए थे ना कि मरते मर जाएंगे लेकिन ये शादी नहीं होने देंगे। बिल्कुल। बैठो, जूस पियोगे? जूस पियो। लो। देखो बड़ी बहू, हमको जो है ना ज्यादा बात करने का आदत तो है नहीं, तो क्या है कि ये पेड़ पौधों के भी कान होते हैं, बात जो है ना कहां से कहां पहुंच जाती है। अच्छा, तो मतलब अब आप मुझसे भी छुपाएंगे? अरे नहीं बड़ी बहू, अरे बात बहुत सीधी सी है भाई। इस शादी को लेकर के जितना उत्साहित चाची माँ है ना, उतना हमारी भाभी जी यानी कि तुम्हारी सासू माँ नहीं है। इसलिए हमारी रणनीति का केंद्र जो है ना अब भाभी जी होंगी। अब हम भाभी जी को भड़काएंगे। पर कैसे? I mean, how? अरे 50 ठो बातें हैं भाई। राधिका का कुल, गोत्र, जात, धर्म कुछ भी ले लो, फिर ऊपर से ट्रस्ट वालों की राय, और फिर पहली पत्नी के रहते दूसरी लड़की से शादी करना इतना आसान नहीं है। बुद्धि पर ही पत्थर पड़ गया था। लोगों को पहले ही समझ जाना चाहिए था जब दामाद बाबू ने झट से राधिका के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। हम राधिका को कभी मोर पोती की जगह नहीं दे सकती। आज से हम प्रदोष व्रत रखेंगे। जब तक विशाखा नहीं लौट आती और जब तक सब उनको राय नहीं लेते हैं, हम प्रदोष व्रत नहीं तोड़ेंगी। गौरिया, चढ़ावा और प्रसाद की तैयारी कर। हम बांके बिहारी से जाकर शिकायत करेंगी। उससे पूछेंगी कि उन्होंने काहे इतना बड़ा छल किया मुझसे, काहे किया। उसका जवाब मांगेंगी हम ठाकुर जी से। तू छलियां हैं तो हम भी हठीली हैं। आज देखा थे बोरिया, का छल बड़ा है क्या मोरी हाथ। माँ, अब बस वहाँ पे ये लाल वाला डिब्बा एक हमें मिला है। देखिए, यही तो कह रही थी मैं। माँ जी, ये सब क्या है माँ जी? आओ बैठो तो सही, बताती हूँ। ये देखो, ये हमारा पुश्तैनी हार है। मेरी सास ने मुझे दिया था मुंह दिखाई पे। मैंने सोचा था ये मैं देव की पत्नी को दूंगी जब वो मेरे गोद में नन्ना मुन्ना कन्हैया देगी। लेकिन विशाखा के चले जाने से वो सपना भी टूट गया। लेकिन अब शास्त्री जी के इस प्रस्ताव के बाद मुझे लग रहा है कि अब वो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मैं ये राधिका को देना चाहती हूँ। हाँ माँ जी, लेकिन राधिका ने अभी हाँ कहाँ की है। उसकी मर्जी का पता तो तब चलेगा जब वो देव के साथ गणेश पूजा में बैठेगी। मेरा दिल कहता है माँ, राधिका जरूर हाँ कहेगी। विवेक बेटा, भगवान करे ऐसा ही हो। बांके बिहारी के मंदिर जा रही हूँ, भगवान से यही मांगने कि राधिका हाँ कह दे। और राधिका ने अगर हाँ कह दी ना, तो मैं 1001 ब्राह्मणों को भोज करवाऊंगी। और जा, तू पूजा की थाली बना। बहू, तुम भी तो तैयार हो जाओ, साथ ही चलेंगे। जा जा।
ठाकुर जी मोर विशाखा की खुशियों को लौटाई दो। दामाद बाबू को उनकी जिंदगी से अलग ना करो। वो राधिका को दोनों के बीच में मत्ती भेजो ठाकुर जी, मत्ती भेजो। राधिका ही है जो देव की जिंदगी में खुशियां ला सकती है। देव की तकलीफ को वही है जो बांट सकती है। आपसे बस यही विनती है, बस एक बार राधिका इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। राधिका ने हाँ कर दी तो अनर्थ हो जाएगा ठाकुर जी। आपको ये रिश्ता होने से रोके का चाहिए ठाकुर जी, रोके का चाहिए। अब ये रिश्ता किसी भी हाल में नहीं रुकना चाहिए कान्हा जी, बस। कौन चाहिए? जी विशाखा, हम दोनों मथुरा से आए हुए हैं, उससे मिलना चाहते थे। पहले रहती होगी शायद, मैंने अभी यहाँ 2 हफ्ते पहले ही शिफ्ट किया है, इसलिए मैं उसके बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। विशाखा तो यहाँ नहीं है, अब कहाँ ढूंढे उसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप उसे फिर से फोन लगाइए ना, क्या पता उससे बात हो जाए। अभी मेरा फोन नहीं उठा रही। अब क्या करें? यहाँ आने के लिए क्या कुछ नहीं किया, बाबूजी से भी झूठ बोला और विशाखा से भी नहीं मिल पाए। नहीं, मैं विशाखा से मिले बिना नहीं जाऊंगी। ठीक है राधिका, अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो विशाखा से मिलकर ही जाएंगे। फिलहाल रात बहुत हो चुकी है और अनजान शहर में रात को सड़क पर घूमना ठीक नहीं होगा। हमें रात गुजारने के लिए किसी होटल में जाना होगा। चलो। हेलो देवकी जी, हम बोल रहे हैं। यहाँ हम कुशल पूर्वक पहुंच गए तो हमने कहा सूचित कर दें। तो राधिका है वहां के, तनिक बात करा दे उससे। वो जी, राधिका तो हेलो लल्ला, ठीक से पहुंच गया था ना? हाँ, हम कुशल पूर्वक पहुंच गए। हमने देवकी जी से कहा था कि तनिक राधिका से बात करा दें। कहाँ है राधिका? बस लल्ला बस, तुरी यही बात मोको पसंद ना है। हर वक्त बस राधिका राधिका राधिका। अरे हम का मर गई हैं तोरे लिए? अम्मा ये किस प्रकार की बातें कर रही हैं? तो को बस राधिका ही हर वक्त याद आवत है। तोरे लिए पराया खून इतना महत्व रखने लगा है कि अपनी अम्मा को भी भुलाई दियो है। राधिका, तुम यहाँ बैठो, मैं रूम बुक करके आता हूँ। आपके पास कोई रूम खाली है? सर, हमारे पास सिर्फ 2 ही रूम खाली है, बाकी के सारे रूम ऑलरेडी बुक्ड हो चुके हैं। बुकिंग किस नाम से करूँ सर? मिस्टर एंड मिसेस रजत कपूर। ओके। यहाँ तो एक ही कमरा खाली है और इतनी रात गए कोई दूसरा होटल। हेलो, 102 में सामान पहुंचा दो। जी वो कमरा चाहिए था। आप कितने लोग हैं सर? क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही रूम है।
कोई बात नहीं, हम 2 ही लोग हैं। आपके नाम? जी, मिस्टर एंड मिसेस देवराज पुरोहित। देवराज पुरोहित, देवराज पुरोहित, देवराज। आपके नाम? जी, मिस्टर एंड मिसेस देवराज पुरोहित। सर, ये आपके रूम की चाबी। आप जाइए, मैं आपका सामान आपके रूम पे भिजवाती हूँ। जी, थैंक यू। यू वेलकम। जब भी इस तरह बिना बताए देश चला जाता है ना, बहुत जी घबराता है। अब तो भगवान ही इसकी रक्षा करे, जहाँ रहे बस ठीक से रहे वो। बहू, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मेरा दिल कहता है राधिका देव की जिंदगी में आ जाएगी ना, कि सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि राधिका इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेगी। अच्छा चलो, आरती का समय हो रहा है। चाचा जी, ये दादी माँ देव और राधिका के रिश्ते को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रही है। मुझे लगता है जरूर देव ने कुछ ना कुछ किया। ये जो भी खिचड़ी पक रही है, उसके सारे डिटेल्स जानने के लिए मुझे विशाखा को फोन करना ही पड़ेगा। अम्मा जी, चाय। ओ, करमजली राधिका की कोनो खबर आई? नहीं अम्मा जी, अभी तक तो फोन नहीं किया उसने। का बताए बहुरिया, कहीं हो करमजली राधिका देव बाबू का दिमाग ना पलट दें। मुझे तो बड़ा डर लगत है, बहुत डर लगत है बहुरिया। अम्मा जी, उससे भी बड़ा डर इस बात का है कि कहीं राधिका के लौटने से पहले ये लौट आए तो। अशुभ ना बोल, ना बोल। अरे लल्ला को तो कल आवे का है, और तब तक तो ये सब मुंबई से आ भी जाएंगे। तू दामाद बाबू को फोन लगा पता कर उनको विशाखा मिली कि नहीं। सगरा नाटक करमजली राधिका का है। राधिका, ये राधिका कहाँ है? क्या बात है, हमें देखकर अचानक आप लोगों की मुख मुद्रा क्यों बदल गई? ना ना लल्ला, ऐसा कोई बात ना है। काहे तू कल आने का बोल के गए थे और आज आ गए, तो थोड़ा चौंक गया। आ बैठ लल्ला, बैठ। आयोजन तो 2 दिनों का था, परंतु एक ही दिन में संपन्न हो गया, दक्षिणा भी मिल गई, तो हमने कहा अब अधिक रुकना उचित नहीं, इस कारण चले आए। बहुरिया, लल्ला इतनी दूर से आयो है, उनको चाय तो पिला। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कोई भी बात शुरू करने से पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं घर वापस जाने वाली नहीं। और आपको तो मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया था ना कि मुझे कोई भी रिश्ता निभाना नहीं है। लगता है आपकी
समझ में कुछ भी नहीं आया जो इसे यहाँ लेकर आ गए। नहीं विशाखा, ये मुझे लेकर नहीं आए हैं। मैं तुझसे मिलना चाहती थी। और तू इनसे ऐसे कैसे बात कर रही है? अच्छा, तो किस तरह बात करूं? आरती उतारूं इनकी? पागल मत बन विशाखा। हम तुझे लेने आए हैं। वापस चल। मैं तुझसे वादा करती हूँ, कोई भी इस बात का जिक्र नहीं करेगा कि तू घर छोड़कर चली गई थी। अब क्या उत्तर देंगे समझाने वालों को कि आपकी होने वाली छोटी बहू उस लड़की को वापस लाने के लिए गई है जो उनके माथे पर कलंक लगाकर घर छोड़कर भाग गई। बताइए अम्मा, यदि राधिका समय पर नहीं वापस लौटी तो क्या दुर्गति होगी हमारी? सोचा है आपने? कोई दुर्गति ना होगी लल्ला। गणेश पूजा में दामाद बाबू के साथ उनकी पत्नी ही बैठे, यही वास्ते राधिका मुंबई गई है विशाखा को लिवाई ने। समझी आने वाले भी जब उनकी छोटी बहू को देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। ये लो, आ भी गई। राधे राधे। राधे राधे। आइए। माफ कीजिएगा, बिना बताए चले आए। दरअसल माँ जी चाहती हैं कि ये गहने राधिका गणेश पूजा के दिन पहने। राधिका, मैं जानता हूँ मुंबई में विशाखा के साथ तुम्हारी जो भी बातें हुई, वहां पे जो कुछ भी हुआ, तुम उससे बहुत परेशान हो। पर राधिका, तुम्हारी अपनी भी एक जिंदगी है। जिन लोगों को तुम्हारी फिक्र है, जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, वो तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। वो तुम्हारे मुंह से हाँ सुनना चाहते हैं राधिका। रही बात मेरी, मैं चाहता हूं कि जो वादा तुमने मुझसे किया है तुम वो निभाओ। राधिका, मैं हमारे प्यार को एक नाम देना चाहता हूं। मैं तुम्हारे मुंह से हाँ सुनना चाहता हूं राधिका। जिस घाट पर तुमने मुझे वादा दिया था, मैं उसी घाट पर तुम्हारा आज इंतजार करूंगा। मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा। मिल गया तो को जो चाहिए था? कर लिया देव बाबू को वश में? चल गया ना तोरा टोटका? मोरी मोरी आंखों में धूल झोंके रही। देव बाबू के साथ मुंबई गई रही ताकि उनके पास रह सके, और मुंह को ई जताए रही कि विशाखा को लिवाए जा रही हैं। विशाखा का घर जलाई के अपने हाथ सेक रही। पर तू ये भूल रही है
अगर तोरे भाग में देव बाबू की पत्नी बनना लिखा होता तो 7 फेरे के बाद भी आना पड़ी नहीं होती। भगवान ने तभी मिला दिया होता उनसे। माथे का लिखा कोई ना टाल सकत है। तू मनहूस है और मनहूस रहेगी। अपना दुर्भाग अपने माथे लगा और देव बाबू के सपने देखना छोड़ दे। अगर तोरे भाग में देव बाबू की पत्नी बनना लिखा होता तो 7 फेरे के बाद भी आना पड़ी नहीं होती। अपना दुर्भाग अपने माथे लगा और देव बाबू के सपने देखना छोड़ दे। जिस घाट पर तुमने मुझे वादा दिया था, मैं उसी घाट पर तुम्हारा आज इंतजार करूंगा। मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार कर रहा हूं। छूट तो नहीं गया ना जी? क्या कहें, पुरोहित परिवार हमारी राधिका के लिए कितना कुछ कर रहा है। ऐसा लगता है देवकी जी अवश्य कुछ न कुछ छूट ही जाएगा। आप चिंता मत कीजिए जी। जब कान्हा हमें यहाँ तक ले आए हैं तो आगे का मार्ग भी वही दिखाएंगे। जेहि विद राखे राम तेहि विद रही। एक यजमान ने बुलाया है भगवत कथा के 10वें अध्याय का पाठ करने के लिए। देखते हैं देवकी जी, कृष्ण की इसी लीला में संभवतः हमारी समस्या का समाधान छिपा हो। कान्हा, कहाँ जा रही हो? कोई तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। उससे कह क्यों नहीं देती? मैं बहुत दुविधा में हूँ कान्हा। समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ, क्या करूँ। ये बताओ, क्या तुम देव से प्रेम करती हो? बोलो राधिका, क्या तुम देव से प्रेम करती हो? बोलो राधिका। हाँ। क्या तुम देव के सुख की खातिर हर दुख उठा सकती हो? हाँ। क्या तुम ये मानती हो कि तुम्हारी एक हाँ देव को हर वो खुशी, हर वो आनंद दे सकती है जिसकी देव ने अब तक सिर्फ प्रतीक्षा की है? हाँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।